Hello students, welcome. Children, we have spoken about total utility and marginal utility. Now today's lecture will just revise about those particular concepts with the help of this comparative chart that these people are given, and then we'll move on to study what's called as a very important question, children, the law of diminishing marginal utility. Children, I told you two different concepts, a total utility, marginal utility. Okay? You remember the example of apples. When you consume 5 apples, 5 apples से मिलके आपको कितना टोटल सेटिस्फेक्शन दिया, उसको क्या बुलाने का? टोटल यूटिलिटी. और 5 में से हर एक एप्पल ने कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन दिया, वो क्या होता है? टोटल यूटिलिटी. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन चिल्ड्रन, total utility is the sum total of all the individual utilities derived from the consumption of a single unit of good. टोटल यूटिलिटी बेसिकली चिल्ड्रन, आपने जितने भी इंडिविजुअल यूटिलिटीज को डिराइव किया है वो सबको ऐड करने के बाद आपको टोटल में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, चलो उसको टोटल यूटिलिटी मिलता है. देन यू विल से लाइक सर मार्जिनल यूटिलिटी, यस, इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम. As I told you children, if you consume 3 apples with a total utility of 24, and when you consume the 4th apple and your total utility becomes 28, तो जो एक्स्ट्रा 4 का सेटिस्फेक्शन होता है चलो उसको मार्जिनल यूटिलिटी बुलाते हैं. अच्छा, सेकेंड पॉइंट में एक पॉइंट दिया है, दूसरा ब्लैंक छोड़ा है. टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट. सो ब्लैंक में क्या लिख सकते हो आप? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस. क्या लिखना है आपको? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस. टोटल यूटिलिटी पे चलो बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग के पॉइंट से ही डिक्लाइन होते जाता है. क्लियर? अच्छा, पॉइंट नंबर 3, पहला ब्लैंक छोड़ा, दूसरे वाले में लिखा है चलो एट द पॉइंट ऑफ सैटिएटी. सैटिएटी चिल्ड्रन इज द हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन. जब mu कितना होता है? 0. और आप सबको याद है mu 0 कब होता है? जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगा. ठीक है. अच्छा, तो पॉइंट नंबर 3 के ब्लैंक बॉक्स में आप क्या लिख सकते हो? एट द पॉइंट ऑफ सैटिएटी total utility equals to highest or maximum. Point number 4 children, total utility declines if consumption continues. क्या बोला? total utility declines if consumption continues. अच्छा, what will you say? for example, total utility बच्चों जब decline होता है ना, decline, तो उस पॉइंट पे आपका marginal utility becomes negative. सो फोर्थ वाले ब्लैंक बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा चलो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव. ओके. एंड पॉइंट नंबर 5 चिल्ड्रन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस व्हाट्स कॉल्ड एज द वैल्यू इन यूज. टोटल यूटिलिटी क्या डिटरमाइन करता है चलो? वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी. तो यहां पे आपको लिखना है मार्जिनल यूटिलिटी डिटरमाइंस द वैल्यू इन एक्सचेंज. चलो टोटल यूटिलिटी बताता है कि उस कमोडिटी का कितना यूज होता है, और मार्जिनल यूटिलिटी आपको ये बताएगा कि उस कमोडिटी का मार्केट में प्राइस क्या होता है. अच्छा, पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ पॉइंट क्या देख लो? मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. तो पॉइंट नंबर 6 के ब्लैंक बॉक्स में आप क्या लिखोगे? दैट टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. वो कभी 0 या फिर नेगेटिव नहीं होता बच्चों लोग. अच्छा, और फिर 7th वाला पॉइंट है बच्चों, दे आर गिवन अ डायग्राम. तो टोटल यूटिलिटी कर्व आपको पता है, इनिशियली इंक्रीज होते जाएगा, फिर वो कांस्टेंट होता है और फिर वो डिक्रीज होता है. राइट? अच्छा, एज फार एज दिस डायग्राम इज कंसर्न चिल्ड्रन, अगर आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है तो इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन. यू कुड एक्चुअली प्रिपेयर अ डायग्राम इन विच द कर्व वुड एक्चुअली स्टार्टिंग से ही डाउनवर्ड स्लोप करते जाएगा. क्या करेगा? डाउनवर्ड स्लोप. अच्छा, व्हाई डज इट डाउनवर्ड स्लोप चिल्ड्रन? बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी सीन द कर्व्स. नाउ दैट वाज ऑन सम एक्सरसाइज दैट वाज गिवन टू यू चिल्ड्रन. नाउ वी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एज आई सेड, दैट्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अच्छा, I will also tell you how is the proper method to present a law in the exam. कभी आपको एग्जाम में बच्चों लॉ ऑफ डीएमयू आया तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करो. तो चलो सबसे पहले तो वी गिव अ टाइटल.
दैट्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगला पॉइंट होता है चलो हमेशा इंट्रोडक्शन। सो व्हाट डू वी शो इन इंट्रोडक्शन चिल्ड्रन? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन दैट दिस लॉ वाज बेसिकली प्रोपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसेन, इसीलिए उसको गोसेन्स फर्स्ट लॉ करके बोला जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप याद रखोगे किसका, प्रोफेसर गोसेन का नाम। अच्छा, लेकिन इसको आगे जाके बच्चों एकदम डिटेल में किसने प्रेजेंट किया हुआ था? अल्फ्रेड मार्शल। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसेन। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखने का? दिस लॉ वाज इन डिटेल्ड डिस्कस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, तीसरा पॉइंट आप चाहो तो बना सकते हो कि लाइक इट वाज डन थ्रू हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और आप ईयर मेंशन करोगे 1890 में। अच्छा, किसने बुक लिखा था ये? अल्फ्रेड मार्शल ने। बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें लॉ डिस्कस किया गया था। और एक फोर्थ पॉइंट बताना है आपको कि द लॉ इज यूनिवर्सल। What do you mean by universal, children? That this law will be applicable in each and every situation. मतलब the entire world will experience this law, and this law basically tries to explain what's known as a common behavior of a consumer. ठीक है, तो मोस्टली लाइक इसमें से आपको एक ही बात पता चलती है चिल्ड्रन, व्हाट इज दैट कि whenever you go on consuming the goods, तो उसमें से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या होता जाएगा? डिमिनिश होता जाएगा। ठीक है, और फिर ध्यान रखने का उस वांट का जो इंटेंसिटी होता है ना, आपकी जो वांट होती है उसका जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होता जाएगा? डिक्लाइन होता जाएगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू चिल्ड्रन, इफ यू कीप ऑन कंज्यूमिंग, इफ यू वेरी थर्स्टी चिल्ड्रन, यू टेक लाइक ग्लास ऑफ वाटर 1 2 3, तो आपका इंटेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो अगेन चिल्ड्रन द लॉ ऑफ डीएमयू स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स आप लिखोगे बुलेट्स देके। पहला पॉइंट इट वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसेन। सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे? इट वाज डिस्कस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। तीसरा, इट वाज डन थ्रू हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। और फोर्थ में आप बता सकते हो कि दिस लॉ इज यूनिवर्सल एंड एक्सप्लेन्स द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। बस आपका इंट्रोडक्शन हो गया। चलो, जितना आप पॉइंटर्स लिखोगे बच्चों लोग उसको उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इकोनॉमिक्स में। क्लियर? ओके, नाउ गोइंग अहेड हियर, द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अच्छा, व्हाट इज द स्टेटमेंट? तो स्टार्टिंग में आप लिखोगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, ओके, और अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। चलो, व्हाट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट? तो इसको सेट्रिस पेरिबिस बोलते हैं कि जब हम लोग किसी चीज को चेंज होते अज्यूम करते हैं तो बाकी सब चीजों को आपको कांस्टेंट अज्यूम करना है। मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको सिखाते वक्त आपको समझेगा, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। वहां पे आपका टीवी चालू है, ओके, साइड बाय साइड आप मतलब फॉर एग्जांपल दूसरे मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, अच्छा है, फिर आपके फैमिली में कुछ बातचीत चल रही है, अच्छा है, फिर आपका कोई फ्रेंड वगैरह घर पे, तो चलो वो सब चीजें होते हुए देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू। So all those things constant, then you understand this. उसको बोलते हैं other things remaining constant. Children, other things remaining constant का मतलब कुछ और नहीं होता है. We are talking about the assumptions of the law. ठीक है? तो statement कुछ ऐसे आता है बच्चों लोग. Other things remaining constant. The additional benefit. क्या बोला है? The additional benefit. What is additional benefit? Additional word आ गया तो आप समझ जाना बच्चों लोग. We are always talking about marginal utility. So the additional benefit which a person derives from the given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. समझा? नहीं समझेगा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस क्या होते हैं, सीधी सादी बात को थोड़ा सा खतरनाक कराना यानी डेफिनेशंस होते हैं. सो यू लिसन हियर. क्या बोलते हैं बच्चों लोग कि द एडिशनल बेनिफिट मतलब एक आध एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो विच अ पर्सन डिराइव्स. डिराइव मतलब गेट. कब मिलता है बच्चों लोग ये एक्स्ट्रा बेनिफिट? व्हेन वी इंक्रीज द स्टॉक ऑफ अ थिंग. जैसे 3 एप्पल से आपने 4 किए तो उसमें से मिलने वाला बेनिफिट धीरे धीरे डिमिनिश होता जाएगा. कब डिमिनिश होता जाएगा? जैसे आप एप्पल्स का नंबर इंक्रीज करोगे. तो आपके पास जो स्टॉक था उसमें जब आप इंक्रीज करते हो तो उसमें से मिलने वाला यूटिलिटी धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा. So I am repeating for you children, the additional benefit which a person derives from the given increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. अब ले सर थोड़ा आसानी से बता सकते हो. हाँ कि as you go on increasing the units of consumption,
द टोटल यूटिलिटी विल कीप ऑन, मार्जिनल यूटिलिटी विल कीप ऑन डिमिनिशिंग। तो जब आप ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते जाओगे तो उसमें से मिलने वाला बेनिफिट डिमिनिश होता रहेगा। बस इट्स दैट्स इट चिल्ड्रन। ओके, सो द मार्जिनल यूटिलिटी विच any particular consumer will derive from the successive units of a particular commodity will go on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases। ठीक है, इसको बोलने के लिए बच्चों इधर क्या लिखा है कि जब आप किसी भी कमोडिटी के सक्सेसिव यूनिट्स एक के बाद एक कंज्यूम करते जाओगे तो उसमें से आपको मिलने वाला यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। इट्स लाइक दिस चिल्ड्रन कि व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्स units of a commodity in a quick and continuous manner, he gets less and less utility from it। चलो आपको पता है the more you have the less you want to have more of it, the more you have of a thing the less you want to have more of it। मतलब क्या कि जितना ज़्यादा स्टॉक आपके पास है तो और ज़्यादा जो आपकी होती है वो ऑटोमेटिकली उसके बारे में कम होती है। आपके पास मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए जिसका बहुत ज़्यादा पैसा उसको और ज़्यादा पैसे का जो इंटेंसिटी हो तो ऑब्वियसली कम होगा, जिसके पास कम पैसा है ऑब्वियसली विल वांट टू हैव मोर मनी चिल्ड्रन। क्लियर? यस, सो द मोर यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट, दैट्स द लॉ। नाउ चिल्ड्रन, any particular law would be impossible without any assumptions। assumptions के बिना बच्चों कोई law applicable नहीं होता है। What are assumptions children? Assumptions are those conditions that we need to follow if you want the law to be applicable। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्वांटिटी बढ़ता है तो यूटिलिटी क्या होता है, कम होता है, लेकिन कब, अगर आप ये कंडीशंस को फॉलो करोगे तो। So children, what's the first condition? The first condition is known as rationality। Children, rationality talks about a normal economic behavior। बच्चों जब भी हम लोग कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए पता है आपको, कि आई वांट टू हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बच्चों कभी कभी हम लोग कैसे कि कुछ लोग ग्रीडी होते हैं, बस खाते रहते हैं हम लोग, बस किसी ने फ्री में दिया है तो डस लेने का। हाँ चिल्ड्रन, देन देयर यू डोंट फाइंड रैशनैलिटी। या फिर आप घर पे बैठ के मतलब कोई सब्जी खा रहे हो, क्यों? क्योंकि डैडी और मम्मी ने आपको फोर्स किया कि ये खाने का, लेकिन आपको वो सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो बच्चों लोग आप खा रहे हो जस्ट टू कीप योर पेरेंट्स हैप्पी। तो इज दैट रैशनल बिहेवियर चिल्ड्रन? नो। तो वहां पे आपका कंजम्पशन जो रहेगा चलो उसमें से मिलने वाला यूटिलिटी कुछ अलग बिहेवियर दिखाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अज्यूम दैट ईच एंड एवरी कंज्यूमर बिहेव्स वेरी रैशनली एंड उनका अल्टीमेट एम एक ही होगा, क्या? कि मुझे इसमें से ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए। क्लियर? यस। द सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, द कार्डिनल मेजरमेंट। दो टाइप के मेजरमेंट होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। एक होता है कार्डिनल मेजरमेंट एंड देन देयर इज चिल्ड्रन ऑर्डिनल मेजरमेंट। अगर मैं बोलता हूं कि फर्स्ट एप्पल 10 यूनिट का यूटिलिटी, सेकेंड एप्पल 8 यूनिट्स का यूटिलिटी, तो उसको कार्डिनल बोलते हैं। पहले एप्पल ने ज्यादा यूटिलिटी दिया, सेकेंड एप्पल ने कम यूटिलिटी दिया, तो उसको ऑर्डिनल। लेकिन यहाँ पे आपने नोटिस किया रहेगा बच्चों, लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक पूरा टेबल बताया था जहाँ पे 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28 ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे थे। So children, what are we doing? We are calculating utility in numerical units we can say। ठीक है? और देखो बच्चों लोग, इसको नंबर्स में काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टोटल यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट नहीं करोगे तो हाउ विल यू अराइव एट मार्जिनल यूटिलिटी। इधर 10 और इधर 18 था, इसलिए हम लोग उसमें से माइनस करके 8 पे आते हैं। सो फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड टू इजीली अंडरस्टैंड एंड टू कंपेयर थिंग्स, सो वी एक्चुअली कंज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। नंबर में मेजर करना बहुत, आप बोले सर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, बच्चों हम लोग लिमिटेशंस में डिस्कस कर लेंगे, बट हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कार्डिनल मेजरमेंट इज पॉसिबल। फिर आता है पॉइंट बच्चों विच इज नोन एज होमोजेनिटी। व्हाट इज होमोजेनिटी? होमो मीन्स सेम, तो क्या सेम होना चाहिए बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी कंज्यूम have to be exactly homogeneous। means what children? कि अगर आप एप्पल्स खा रहे हो ना, तो आपने 5 एप्पल्स खाया ना, तो हर एक एप्पल का साइज, हर एक एप्पल का शेप, हर एक एप्पल का कलर, उसका टेस्ट क्या होगा? सेम होगा। इसमें से कोई भी रूल अगर आप तोड़ दोगे ना बच्चों, तो आपका यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट भी रह सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है बच्चों कि पहला एप्पल 10, दूसरा एप्पल 8,
लेकिन अज्यूम करना कि आपने पहला एप्पल जो खाया वो बहुत छोटा था, दूसरा वाला जो था वो थोड़ा बड़ा था, हाँ तो ऐसे हो सकता है सेकंड वाला एप्पल आपको ज्यादा यूटिलिटी देके जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों लोग पता है फर्स्ट एप्पल लेस सेकंड एप्पल मोर, तो दिस इज नॉट डिमिनिशिंग यूटिलिटी, सो वी अज्यूम दैट कि एप्पल्स विल बी सेम इन साइज। बोले सर एप्पल सेम साइज फिर यूटिलिटी कम क्यों होगा? क्योंकि आपका वांट थोड़ा सा सेटिस्फाई हो गया, आप बहुत मतलब ब्रेकफास्ट करना था, आपने पहला एप्पल खाया तो ज्यादा यूटिलिटी मिला, दूसरे एप्पल के कंजम्पशन के टाइम पे आपका वांट थोड़ा सा कम इंटेंस हो गया था, एंड दैट इज व्हाई यू गॉट लेस यूटिलिटी। क्लियर? तो एवरीथिंग विल बी सेम। देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट द पॉइंट दैट्स कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूटी। चिल्ड्रन कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप एप्पल्स खाओगे, 5 एप्पल्स खा रहे हो तो आपको क्विक सक्सेशन में खाना पड़ेगा विदाउट एनी टाइम लैप्स, कोई भी टाइम मेंटेन नहीं करना बीच में। अभी आपने 9 बजे एक एप्पल खाया, आपको 10 मिनट्स का यूटिलिटी, 11 बजे आपने दूसरा एप्पल खाया, तो हो सकता है दूसरा वाला एप्पल आपको ज्यादा यूटिलिटी देके जाएगा, इसलिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि क्विकली एक एप्पल दूसरा तीसरा चौथा, मतलब यू हैव टू कंज्यूम देम इन अ क्विक सक्सेशन और बीच में कोई टाइम गैप नहीं होगा, अदरवाइज मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट डिक्लाइन। देन वी हैव गॉट द पॉइंट चिल्ड्रन दैट्स टॉकिंग अबाउट रीजनेबिलिटी। चिल्ड्रन रीजनेबिलिटी बेसिकली टॉक्स अबाउट साइज। कोई भी कमोडिटी जो आप कंज्यूम करोगे ना यहाँ पे, इट शुड नॉट बी टू लार्ज नीदर टू स्मॉल, मतलब रीजनेबल साइज होगा। जैसे कि देखो अब अगर हम लोग एप्पल्स करें तो 1 एप्पल 2 एप्पल्स ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप वाटरमेलन्स कंज्यूम करने के लिए जाओगे तो पहला वाटरमेलन दूसरा वाटरमेलन ऐसे नहीं बोल सकते आप, राइट? बिकॉज वी कट इट इनटू पीसेस एंड हैव इट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, जैसे कि हाँ लेकिन इफ यू गो टू कंज्यूम अ कप ऑफ टी, तो हम लोग एक कप चाय ने मेरे को इतना यूटिलिटी दिया, दूसरे कप ने इतना यूटिलिटी दिया, ऐसा बोलते हो आप? नहीं। तो क्या करते हो? चाय का सिप होता है, चलो सिप, पहले सिप में से इतना यूटिलिटी मिला, सेकंड सिप ने इतना यूटिलिटी दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि वो सिप का साइज इतना छोटा होता है ना कि पहला चाय जो हम लोग पीते ना हो तो हम लोग चेक करते रहते कि गर्म है क्या ठंडा है, दूसरे में से हल्का सा पता चलता है टेस्ट क्या है, तीसरे चौथे में थोड़ा मजा आता है, तो यहाँ पे तो आपकी यूटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई देता है। रीजन साइज वॉज टू स्मॉल, सो नीदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। क्लियर? अच्छा, फिर आता है चलो कॉन्स्टेंसी। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे चलो कि कंज्यूमर का इनकम, उसका टेस्ट, उसका हैबिट, उसका चॉइस, लाइक्स डिसलाइक्स, दे शुड ऑल रिमेन कांस्टेंट। क्या रह गया ये सब? कांस्टेंट। नहीं तो बच्चों कैसे कि आप एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे तब तक, जैसे कि हम लोग शादी में जाते हैं खाने में, वहां पे एक बुफे लगाया हुआ रहता है, अच्छा आप एक चीज वहां पे टेस्ट करते हो, तब तक बाजू में कुछ अच्छा चीज दिखता है तो आप कंजम्पशन पैटर्न चेंज करते हो। आप पानी पूरी खा रहे थे, सडनली फिर आपने सोचा कि अभी पास्ता खा के देखते हो जरा, मैं पास्ता खा रहे थे, देखा बाजू में मस्त क्या पिज्जा बन रहा था। तो यहाँ पे बच्चों कमोडिटी सेम है क्या? नहीं, आपका हैबिट्स भी बदल रहा है। आप एक जगह पे कुछ वेज खा रहे थे, फिर आपने सोचा अभी नॉन वेज खाता हो, तो आपका लाइक्स चेंज हो रहा है बच्चों, वैसे नहीं चलता। अच्छा सपोज इफ एग्जाम्पल लाइक दोपहर को आपको कभी लंच ब्रेक पे बहुत भूख लगी थी लेकिन पैसा नहीं था, आप वहाँ पे खड़े रह के पेड़े पे बनाना खा रहे थे, सडनली आपने देखा आपका एक दोस्त वहाँ से जा रहा था, आपने उसको पकड़ा, बोला अरे किधर है, 4 साल से तेरे को ढूंढ रहा हूँ, और वो 10,000 कहाँ पे जो मैंने तेरे को दिया था, वो बोलता कि अरे तेरे को ढूंढ रहा था, ये ले 10,000 और ये 2,000 एक्स्ट्रा रख तेरे लिए। सडनली आपके पास 12,000 रुपये आ गए बच्चों लोग, आपका इनकम बदल गया। यस, तो अभी आप वहाँ पे खड़े रह के केला खाओगे क्या होटल में जाके खाना खाओगे? होटल में खाना। अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता ना, आपने एक बनाना कंज्यूम किया और दूसरा आप होटल में जाके खाना खा रहे हो, तो पहला बनाना, दूसरा बनाना, तीसरा बनाना वैसे। या फिर कभी आप मतलब प्लेटफॉर्म के वहाँ पे खड़े रह के कोई सिगरेट स्मोक कर रहा था, तो जैसे वो सिगरेट स्मोक किया था उसने, तो अचानक से वहाँ पे देखा कि एक वीडियो आ रहा था कि कैसे आपका थ्रोट वगैरह सड़ जाता है, कितना निकोटिन निकलता है। ओके, 4-5 कैंसर के पेशेंट्स का सड़ा हुआ मुँह दिखाया वहाँ पे, और फिर आपके हाथ के सिगरेट पे चलो वहाँ के उधर का उधर ही गिर गया, फिर आपने बोला कि इसके आगे सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाने वाला मैं। तो वहाँ पे चलो आपका टेस्ट, आपका हैबिट चेंज हो गया, तो पहला सिगरेट दूसरा सिगरेट ऐसा हो नहीं पाएगा ना, इसलिए आप अज्यूम करते हो कि कुछ भी चीज़ें बदलने वाली नहीं है। फिलहाल हम लोग सब चीज़ों को कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। देन पॉइंट नंबर 7 चिल्ड्रन, इट्स टॉकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी। डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई कमोडिटी आती है जो लार्ज साइज में होती है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला कि एप्पल वी कट इट इनटू स्लाइसेस, वाटरमेलन को अब चलो हम लोग स्लाइसेस में कट करके फिर कंज्यूम करते हैं, फिर पहले स्लाइस ने इतना यूटिलिटी दिया, दूसरे ने इतना दिया, पॉसिबल है? यस। सो वी कैन डिवाइड
अ लार्जर कमोडिटी इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज, और फिर वो स्मॉलर क्वांटिटीज का यूटिलिटी हम लोग काउंट कर सकते। हाँ चिल्ड्रन, बट इफ देयर इज एनी कमोडिटी जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो लॉ ऑफ यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं हो। जैसे कार, हम लोग कार खरीदते हैं नॉर्मली, तो वहां पे एक कार ने कितना यूटिलिटी दिया, कंपेयर नहीं हो पाएगा। और कार को आप डिवाइड नहीं कर सकते कि दरवाजा खोला तो इतना यूटिलिटी मिला, स्टार्टर दबाया तो इतना यूटिलिटी मिला, ओके हॉर्न बजाया तो इतना अच्छा लगा मेरे को, नहीं। टीवी बच्चे लोग एक ही खरीदते जनरली, डिविजिबल है क्या, नहीं। हाँ, तो वहां पे लॉ ऑफ यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं। एंड लास्टली चिल्ड्रन, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ व्हाट्स नोन एज अ सिंगल वांट। एट अ टाइम चिल्ड्रन यू विल बी ओनली सेटिस्फाइंग सिंगल वांट। एक टाइम पे आप सिर्फ क्या सेटिस्फाई करो, सिंगल वांट। मोर देन वन वांट इज नॉट अलाउड इन लॉ ऑफ डीएमयू। इसका मतलब अगर आप चपाती खा रहे हो तो चपाती खाने का, साथ में सब्जी वगैरह नहीं चाहिए हम लोगों को। अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी पीने का, उस टाइम पे खाना नहीं खाने का। अजम्पशन है बच्चों। अभी आपको लगता रहेगा सर ये अजम्पशन पॉसिबल होते हैं, नहीं। अगर अजम्पशन पॉसिबल होते तो फिर उसको हम लोग अज्यूम क्यों करते थे ना। अज्यूम क्यों करना पड़ता है बच्चों लोग, क्योंकि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, मैं बोलता हूं कि लाइक फॉर एग्जांपल कि ये जो मैंने शर्ट, फॉर एग्जांपल के लिए जो शर्ट पहना है वो येलो कलर का है सपोज, आप बोले सर वो तो हम लोग को दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये आपको दिख नहीं रहा है, ये ब्लू कलर का है, आप बोले तो कुछ भी पकाओ मतलब ही। मैं बोलता कि अज्यूम करो कि मैंने इसके ऊपर पूरा का पूरा पेन का इंक डाल दिया ऐसा और ये फिर ब्लू हो गया, हाँ बोले सर फिर पॉसिबल है। तो आपने देखा अज्यूम करते हैं हम लोग। आप बोले सर मैंने 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में 90% लाने वाला हूं मैं, आप बोले सर डराओ मत ऐसे। हाँ, आप अज्यूम करो कि 2 महीने पहले मेरे को कोई बोर्ड का पेपर लाके दे देगा, मैं पढ़ के लाएगा 90%। हाँ, लेकिन वो रियलिटी तो नहीं है ना बच्चों लोग। हाँ, सो दैट्स द डिफरेंस दैट वी हैव। क्लियर? So that's for today children. In the coming lecture I will be teaching you about the exceptions to the law of DMU, and then we also have what are called as the limitations of the law of DMU, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से इस लॉ को पेपर में प्रेजेंट करते हैं। Till then, goodbye children, take care, stay home, stay safe, see you in the next lecture.